Jai Hind, all of you. Welcome again, Civics online classes. Now today we discuss class 11th, chapter 9, Constitutional as a Living Document. In this video, we discuss new topic of the chapter. If faults or mistakes in our constitution, स्टार्टिंग में हमने रीड करा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है बिकॉज ये रिगिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. सो इसको बनाने में ऐसा नहीं है कि हमने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अडॉप्ट किया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेटर है या इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है. कुछ मिस्टेक हैं जो टाइम टू टाइम जिनमें चेंज होना ज़रूरी है. सो इसी रीज़न से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने एक प्रोविज़न रखा इन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल किसी भी क्लॉज को अमेंड करने के लिए. उसके लिए कुछ स्टेप रखे गए हैं. फर्स्टली, इफ़ फॉल्ट्स और मिस्टेक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेन एवर सच मिस्टेक वुड कम टू लाइट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ईजली अमेंडेड एंड टू बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस मिस्टेक. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिस्टेक हैं, उनको ईज़िली अमेंड करा जा सकता है अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक्स है जो टाइम के हिसाब से नहीं है, जो ऐसे आर्टिकल हैं जो आज की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनमें चेंज करा जाएगा. इसलिए उनको ईजिली चेंजेस का प्रोविज़न रखा गया. देन देयर वर सम प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन that were of temporary nature and it was decided that this could be alerted later at once the new parliament was elected. But at the same time, the constitution was framing a federal polity, and therefore the rights and powers of the states could not be changed without the consent of the states. Now, how to amend the constitution? Similar to ordinary law, simple majority in parliament as mentioned in some article, and special majority in parliament in both houses separately as per article 368. And third, special majority plus legislature of the half of the state आर्टिकल 368. ये 3 वेज रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए. फर्स्टली, नोट दैट ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट. कोई भी अमेंडमेंट होना होगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होना होगा, केवल और केवल पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन ही इसमें चेंज कर सकता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, no outside agency like a constitution commission or a separate body is required for amending the constitution. Secondly, an amendment bill like all other bills goes to the president for his assent, but in this case the president has no power to send it back for reconsideration. और किसी भी बिल लाइक ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल की तरह जो अमेंडमेंट बिल होगा उसको ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर एग्री होगा या प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है. नो, ये प्रेसिडेंट को पावर नहीं दी गई है बिकॉज पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक के डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट होते हैं. सो तो इन पे जो भी डिसीजन लेगी वो पार्लियामेंट लेगी, अदर कोई नहीं लेगा. These details show how rigid and complicated the amending process could have been. ये सब जो प्रोसेसर हैं, 3 स्टेप्स हैं, ये कहीं ना कहीं शो करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितना रिगिड है, कितना कठोर है, ईजी नहीं है. सो ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर एम्पावर्ड टू कंसिडर एंड टेक फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट्स. एंड the sovereignty of elected representative, parliamentary sovereignty is the basis of the amendment procedure because हमारी संप्रभुता है. ये किसके हैंड में रहेगी, यानी हमें अपने डिसीजन लेने की पावर किसके है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे पब्लिक ने डायरेक्टली चूज़ करा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है. मीन्स पब्लिक के हैंड में है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्षमता. नाउ, the sovereignty of elected representative, parliamentary sovereignty is the basis of the amendment procedure. Now, special majority, what is a special majority? वैसे आपने क्लास 9th में भी रीड करा है, 10th में भी बताया गया आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ.
amendment to the constitution requires two different kinds of special majority. Different kind. Firstly, in the first place, those voting in the favor of the amendment bill should constitute at least half of the total strength of that house. Firstly, जो भी मान लीजिए किसी जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उसके अगर फेवर में है तो उनके जो नंबरिंग होगी हाफ ऑफ द मीन्स 245 और 243 मीन्स हाफ से ज़्यादा होगी, तभी वो बिल मीन्स वो अमेंडमेंट तभी पास होगा. सेकेंडली, the supporter of the amendment bill must also constitute 2/3 of those who actually take part in voting. Means 1/3 members फेवर में वोटिंग करेंगे तभी अमेंडमेंट हो पाएगा. बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल separately in this same manner. There is no provision for a joint session. For every amendment bill, this special majority is required. जो मेजोरिटी के लिए मीन्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए दोनों ही हाउसेज में बिल का पास होना मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का पास होना ज़रूरी है. और कोई भी ये नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा. नो, मेजोरिटी में उस टाइम मेंबर्स होने चाहिए और वो उस बिल को पास करेंगे तभी वो अमेंडमेंट हो पाएगा. द बेसिस प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग प्रोसीड्यूर इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन broad support among the political parties and parliament. Now thank you student. In next video we discuss other topic of the chapter. Thank you. Jai Hind.